आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको हरतालिका तीज के व्रत के बारे में बताऊंगी। यह व्रत भाद्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से गृह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। कथा। शंकर ने पार्वती जी से कहा, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को सुनकर तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा किस्सा सुनाया कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने दिलासा देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोज शुरू करवाई। जब तुम्हें ना पाया तो तुम बहुत चिंतित हुए। तुम्हें ना पाकर सोचने लगे कि कहाँ चली गई मेरी पुत्री, और दुखी हुए क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत ने मेरा आसन हिला दिया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विष्णु वाली कथा सुना दी। तुम्हारी टेक की पूर्ति कराते हुए वे तुम्हें घर बुला लाए तथा शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत के नामकरण के संबंध में भी मैं बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरक आलिका पड़ गया, जिसे कि आज समय अनुसार हरितालिका बोला जाता है। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा और जीवन भर वो पति प्रिया रहेगी। जय माँ पार्वती की जय। हरितालिका तीज व्रत की।